जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपनी टेस्ट सीरीज के टेस्ट यूट्यूब सॉल्यूशन आप लोगों को दिया करूँगा। तो आज से मैं अपनी जो टेस्ट सीरीज अपन ने जो निकाली थी उसके मैं प्रत्येक पेज के कुछ क्वेश्चन रोज़ाना आपको यूट्यूब पर अपलोड किया करूँगा। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पेज नंबर फर्स्ट है जिस पर आपके एक साइड में 8 क्वेश्चन है और दूसरी साइड में 7 क्वेश्चन है, यानी टोटल 15 क्वेश्चन है। तो एक वीडियो में मैं एक साइड के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाऊंगा। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय एवं मुर्गियां हैं। इनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 है। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? आप लोगों को मैं क्लास में कई बार बोला है कि आप लोग अगर रीजनिंग को जितना रटने का प्रयास करोगे उतना आप लोग रीजनिंग से दूर रहेंगे। आप रीजनिंग को बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। अगर आप रीजनिंग में क्वेश्चन को तोड़ने का प्रयास करोगे कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या है और पूछ हमसे क्या रहा है, अगर आप उस माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से कम समय में हल हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय एवं मुर्गियाँ हैं। ना तो हमें ये पता कि गाय कितनी है, ना हमें ये पता कि मुर्गियां कितनी है। तो मान लीजिए मैं गाय मान लेता हूं कि गायों की संख्या x है और मैं मुर्गियों की संख्या मान लेता हूं कि मान लीजिए मुर्गियों की संख्या y है। अब वो कह रहा है कि कुछ गाय एवं मुर्गियां हैं, इनके सिरों की संख्या 48। अब सिरों की संख्या 48 है तो आप लोगों को पता है कि भाई गाय हो या मुर्गी हो, सिर तो एक एक ही होता है। तो मैं दोनों को जोड़ता हूं तो ये मान लीजिए x गाय है तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 48। और वो कह रहा पैरों की संख्या 140 है। तो पैरों की संख्या आप लोगों को पता है कि गाय के पैर कितने होते हैं 4, तो x में गुणा कर देंगे तो 4x। और मुर्गी के पैर कितने होते हैं 2, तो यानी कि 4x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 140। अब वो मेरे से कह रहा है कि तो बताइए मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर मैं दोनों समीकरणों को हल करता हूँ। तो दोनों समीकरणों को हल करूँगा तो यहाँ पर आप लोग विलोपन विधि आप लोगों ने 10th क्लास में सीखी होगी। उस विलोपन विधि के माध्यम से मैं इसे हल करता हूँ। तो यहाँ पर 4 का गुणा करोगे तो 4x प्लस 4y इक्वल टू 48 चौके 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 चौके 16 और 3 19 यानी 192। इधर गुणा करूंगा तो यानी 4x प्लस 2y इक्वल टू 140। तो 4x माइनस 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 कैंसल, 4 में से 2 गए यानी 2y, 192 में से 140 का यानी कि 52। और 2 से काटोगे यहाँ पे तो कितनी बार कटेगा 26 बार, यानी y का मान कितना निकल के आ गया 26 निकल के आ गया। और क्वेश्चन में हमसे यही कह रहा था कि मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो मुर्गियों की संख्या हमसे पूछ रहा है, मुर्गियों का संख्या कितनी मानी थी y, और y का मान कितना निकल के आया 26 निकल के आया। तो यहाँ पर आपकी मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी। तो आंसर अपना कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 7। क्लियर है, नोट कर लें। चलो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। भाई सेकंड क्वेश्चन को पढ़ें सभी। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि संजीव उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। अब आप लोगों को पता है कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन में मैंने आपको बोला है कि डायरेक्शन में आपको केवल ये प्लस का चिन्ह याद रखना है। इस प्लस के आधार पर उत्तर दिशा ऊपर होती है, इधर इस साइड में पूर्व दिशा, इधर आपकी दक्षिण और इधर आपकी पश्चिम। अब कोई भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी डायरेक्शन में तो वो आपके प्लस के बीच वाले बिंदु से होगी। यहाँ पर मान लीजिए संजीव खड़ा है और संजीव का मुंह किधर है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी खड़ा तो वो यहाँ पर है लेकिन मुंह उसका किधर है, इस साइड में। अब मुंह अगर इस साइड में है तो उसका जो उल्टा हाथ है वो इधर होगा, तो इसलिए इसको कहेंगे बायां, और सीधा हाथ है वो इधर होगा, इसलिए इसको कहेंगे दायां। क्लियर है। अब वो कह रहा है कि वह अपने दाईं ओर घूमकर 10 मीटर चलता है। अब दाईं ओर घूमकर 10 मीटर चलता है तो आप लोगों को पता है मुंह इस साइड में है तो दायां इधर होगा। अब दायां इधर होगा तो दाईं ओर घूमेगा, खड़ा यहीं पर है, खड़े खड़े दाईं ओर घूमा और दाईं ओर घूमकर फिर चला तो कितना मीटर चलता है 10 मीटर चलता है। तो ये 10 मीटर चल गया।
क्लियर है। फिर वो आगे चल के हमसे कह रहा है कि फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। अब मुंह इस साइड में है तो बायां किधर होगा, ऊपर की ओर। अगर मैं इस रास्ते पर जा रहा हूं तो मेरा उल्टा हाथ ऊपर की साइड में है, तो ये मेरा बायां सिरा होगा। तो बाईं ओर घूमा, कितना चला, 20 मीटर, तो ये 20 मीटर हो गया। ठीक। फिर आगे चल के हमसे कह रहा है कि बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, वह अपने दाईं ओर घूमकर 25 मीटर। अब दाईं ओर घूमता है तो अभी मुंह इस साइड में है तो दायां इधर होगा, और दाईं ओर घूमकर चलता कितना, 25 मीटर। तो मैंने लगभग तकरीबन इतना कितना मान लिया, 25 मीटर मान लिया। ठीक है, 25 मीटर चलता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 25 मीटर चलकर फिर दाईं ओर घूमकर 50 मीटर चला। अब मुंह इस साइड में है, दायां किधर होगा, नीचे की साइड में। कितना चलता है, 50 मीटर। तो आप लोगों को पता है आमने सामने की भुजा कैसी होती है, बराबर। भाई ये 20 है तो ये भी 20 होगी, लेकिन हमें लेनी कितनी है, 50 लेनी है। तो 50 20 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैंने तकरीबन इसको कितना मान लिया, 50 मीटर मान लिया। ठीक। फिर आगे चल के कह रहा है 50 मीटर चलता है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अंत में फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो मुंह इस साइड में है तो दाएं हाथ किधर होगा, इस साइड में होगा, और दाईं ओर मुड़कर चलता कितना है, 40 मीटर। तो 40 मीटर चलेगा। फिर आमने सामने की भुजा बराबर, ये 25 है तो इसके सामने वाली भी 25 होगी, ये 10 है तो इसके सामने वाली भी 10 होगी। तो 25 और 10 मिलाकर कितना हो गया, 35। लेकिन हमें चलना कितना है, हमें चलना है भाई 40। तो यानी कि मेरे को 5 मीटर और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तकरीबन 40 मीटर की दूरी तय करनी। अब वो यहां पर आके खड़ा हो गया। ठीक है। फिर वो हमसे कह रहा है कि तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान आप लोगों को पता है, प्रारंभिक स्थान ये वाला है, यहां से स्टार्ट किया था उसने चलना, और खड़ा यहां पर है। तो आप लोगों को मैंने क्लास में कई बार बोला है कि दिशा एवं दूरी हमेशा एक सीधी रेखा में नापी जाती है। तो यहां से मैं एक सीधी रेखा खींचूंगा, तो ये प्रारंभिक स्थान से ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम निकल के आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। फिर से वही डायरेक्शन का क्वेश्चन है भाई। रेलगाड़ी है और हमसे कह रहा है कि वो किधर से किधर जा रही है, बोले पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। तो आप लोगों को डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो, इस प्लस को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस प्लस के माध्यम से मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, ये आपकी डायरेक्शन है पूरब। पूरब के विपरीत क्या होता है, पश्चिम। पश्चिम से घड़ी की दिशा में उत्तर, और उत्तर के विपरीत दक्षिण। ये आपकी 4 डायरेक्शन है। इन चारों डायरेक्शन को वास्तविक दिशा बोला जाता है। तो यहां पर वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। तो पूरब से पश्चिम की ओर जाएगी, ये पूरब है, ये पश्चिम है, और ये पूरब से पश्चिम की ओर रेलगाड़ी चलती जा रही है। ठीक है। तो ये पूरब से पश्चिम की ओर रेलगाड़ी चलती जा रही है। तो फिर वो हमसे कह रहा है कि तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। जो हवा है वो उत्तर से कहाँ आ रही है, दक्षिण की ओर जा रही है। तो ये हवा भाई उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है। तो आप लोगों से वो पूछ रहा है कि तो बताएं उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि यदि ट्रेन इस आगे की तरफ जाती है और हवा का बिल्कुल भी प्रवाह नहीं होता है, धुआं उसके तुरंत विपरीत जाता है। ट्रेन आगे जाएगी तो धुआं कहाँ जाएगा, पीछे। लेकिन यहाँ पर हवा चल रही है तो ट्रेन इधर आ रही है तो धुआं पीछे उड़ता हुआ चल रहा है, लेकिन हवा उसे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो धुआं ट्रेन के क्या जाएगा, धुआं उसके पीछे ना जाते हुए थोड़ा बहुत धुआं इस साइड में निकल के चला जाएगा। तो वो कह रहा है कि तो बताइए उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो डायरेक्शन की जहां से जरूरत पड़ रही है वहां पर प्लस बना दो। धुआं इस साइड में गया है तो ये दक्षिण है, ये पूरब है, तो दोनों के बीच की दक्षिण पूरब दिशा, यानी कि धुआं किधर जाएगा, दक्षिण पूरब दिशा में जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। आप लोगों को मैंने बोला है कई बार कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्वेश्चन पर ध्यान जरूर देना है कि क्वेश्चन में हमसे कह क्या रहा है।
तो क्वेश्चन में जब तक ध्यान नहीं दोगे तब तक ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन सही होने के कोई चांस नहीं है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक इलेक्ट्रिक ट्रेन। अब आप लोगों को पता है कि जब ट्रेन इलेक्ट्रिक है तो धुआं निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन पे ध्यान देना है। ऑप्शन कह रहा है कि धुआं भाई पूरब में जाएगा या उत्तर पूरब में जाएगा या उत्तर में जाएगा या किसी भी दिशा में नहीं। तो आंसर क्या लगा देंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर धुआं किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। क्लियर है? चलो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सरिता पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है। अब पटरी पूरब से पश्चिम में है, उत्तर से दक्षिण में नहीं पता, तो मैं तो केवल ये मान लेता हूं कि ये हो गई भाई पटरी। और सरिता जो है वो पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है। मेरे को नहीं पता कि इधर खड़ी है कि इधर खड़ी है, तो मेरे को डायरेक्शन की यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो ये मान लेता हूँ कि ये सरिता यहाँ पर खड़ी है और मुंह है उसका ऊपर की साइड में, ये है सरिता, और मुंह उसका मैंने कर दिया ऊपर की साइड में, तो ये पटरी की साइड में उसकी क्या हो गई? पीठ हो गई। लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं मानूंगा कि उत्तर मुंह उसका उत्तर दिशा में, यानी ऊपर की साइड है तो उत्तर दिशा में है, बिल्कुल नहीं है। अब वो कह रहा है आगे चल के कि एक रेलगाड़ी उसकी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। अब ये पटरी है, मुंह सरिता का इस साइड में है तो बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो जो रेलगाड़ी है वो उसकी बाईं ओर से कहाँ जा रही है? दाईं ओर जा रही है। अब बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है तो फिर वो हमसे कह रहा है आगे चल के कि बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा हो। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर हवा का कोई जिक्र नहीं किया, तो नहीं किया तो ट्रेन अगर इस साइड में जा रही है तो धुआं कहाँ आएगा? तुरंत उसके पीछे आएगा। ये धुआं तुरंत पीछे छोड़ती हुई जा रही है, तो उसने डायरेक्शन बता दी कि धुआं उसका कौन सी दिशा में जा रहा हो? दक्षिण दिशा में। तो ये एक डायरेक्शन मेरे को मिल गई कि ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण दिशा हो गई। आप लोगों को पता है कि यदि मेरे को कोई भी एक डायरेक्शन मिल जाए तो बाकी अन्य डायरेक्शन में आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे भाई? दक्षिण के विपरीत क्या है? उत्तर। तो ये दक्षिण है, दक्षिण के विपरीत क्या हो गया? उत्तर हो गया। अब आप लोगों को पता है कि उत्तर से घड़ी की दिशा में पूरब आता है, तो उत्तर से घड़ी की दिशा में चले क्या आ गया? पूरब आ गया। और पूरब के विपरीत पश्चिम होता है, तो ये पूरब के विपरीत ये दिशा कौन सी हो गई? पश्चिम हो गई। तो वो हमसे कह रहा है कि तो बताइए सरिता का मुंह किस दिशा में है? तो सरिता का मुंह किस दिशा में है? सरिता को मैंने यहाँ खड़ा किया था, मुंह उसका ऊपर था, ऊपर डायरेक्शन कौन सी निकली है? पश्चिम निकली है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा में। क्लियर है? नोट कर लो भाई। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़े भाई कि प्रातःकाल सोहन और मोहन, प्रातःकाल यानी सुबह का समय है, दो मित्र हैं सोहन और मोहन। तो प्रातःकाल सोहन और मोहन बगीचे में एक स्थान पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो आप लोगों को पता है कि जब दो व्यक्ति किसी स्थान पर खड़े होकर बात करते हैं तो मुंह उनका कहाँ होता है? आमने सामने। ये सोहन है, ये मोहन है। तो सोहन और मोहन एक स्थान पर खड़े होकर बातें कर रहे थे, तो वो हमसे कह रहा है तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। सोहन ने देखा मोहन की परछाई मोहन के ही दाएं पड़ रही है, तो मोहन का मुंह इस साइड में, दायां किधर होगा? ऊपर की साइड। तो ये दाईं ओर परछाई बन गई मोहन की। अब तुम्हें पता है कि मेरी परछाई मेरे दाएं कब बनेगी? जब प्रकाश किधर से आएगा? मेरी बाईं ओर से आएगा। तो यानी कि सूर्य किधर होगा? इस साइड में। सूर्य यहाँ पर होगा, सूर्य की किरणें मोहन पर पड़ेंगी तभी तो परछाई इधर बनेगी। तो मेरे से कह रहा है कि तो बताइए मोहन का मुख किस दिशा में है? तो प्रातःकाल का समय है, प्रातःकाल के समय सूर्य किधर होता है? पूरब में। पूरब के विपरीत क्या होता है? पश्चिम। पश्चिम से घड़ी की दिशा में क्या आता है? उत्तर। और उत्तर के विपरीत क्या होता है? दक्षिण। तो वो मेरे से कह रहा है कि मोहन का मुंह किस दिशा में? तो मोहन खड़ा यहाँ पर है, मुंह इस साइड में, और ये दिशा कौन सी निकल कर आई? दक्षिण निकल कर आई। तो आंसर क्या लगा दोगे? दक्षिण लगा दोगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सोनू 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। सोनू कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। कौन सी दिशा में जाता है? उत्तर दिशा में जाता है। तो आप लोग देखेंगे उत्तर दिशा में अभी आपको कहाँ बताई थी? ऊपर। तो ये उत्तर दिशा में गया, कितना गया? 5 किलोमीटर। फिर वो कह रहा है कि फिर बाईं ओर 135 डिग्री मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब बात आ रही है डिग्री की। तो डिग्री के बारे में आपको बता चुका हूं कि मान लीजिए ये आपका वृत्त है और ये वृत्त कोई भी हो 360 डिग्री कोण बनाता है। अगर मैं 2 भाग करता हूं 180 180 और 2 भाग करता हूं 90 90, तो जैसे ही ये भाग मैंने बनाया तो ये प्लस का चिन्ह बन गया, यानी इस प्लस के आधार पर प्रत्येक भाग कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो यहां से मेरे को बाईं ओर 135 डिग्री चलना है, तो जहां से डिग्री की जरूरत पड़े प्लस का चिन्ह बना दो। मुंह इस साइड में है, बायां इधर होगा। 135 डिग्री मोड़ना है तो यहां से यहां तक 90 और 90 में 45 और ऐड कर दूं तो कितना हो गया? 135। तो ये 135 डिग्री बाईं ओर घूम गया और कितना चला? 4 किलोमीटर। क्लियर है? अब वो आगे चल के मेरे से कह रहा है कि 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर 225 डिग्री मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब किधर मुड़ेगा? दाईं ओर मुड़ेगा। तो मुंह इस साइड में, दायां किधर होगा? इस साइड में। कितने डिग्री? 225 डिग्री। तो फिर प्लस की जरूरत पड़ी। अब ये उसकी डायरेक्शन तो ये वाली है, दायां इस साइड में है भाई। ये 225 डिग्री मुड़ना है तो यहां से यहां तक 45 45 और 90 135 135 और 45 180 और 180 और 45 225 डिग्री, यानी यहां से मुड़ा और ये 225 डिग्री मुड़ गया। और 225 डिग्री मुड़ने के बाद वो इस डायरेक्शन में चल, तो 225 डिग्री मुड़कर चला, 3 किलोमीटर चलता है तो ये दूरी उस कितनी तय कर रहा है? 3 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो फिर वो मेरे से कह रहा है तो बताएं उसका मुख किस दिशा में है। तो भाई डायरेक्शन के लिए तो पहले से ये प्लस बना हुआ है, अभी वो चल इस दिशा में रहा है तो ये दिशा कौन सी हो गई? पूरब दिशा हो गई। तो यानी उसका मुंह किस दिशा में हो गया? पूरब दिशा में। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और है इस पेज का, क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि मोहन पूरब दिशा में 8 मीटर चलता है। भाई पूरब दिशा में 8 मीटर चल रहा है, फिर से प्लस का चिन्ह बनाया। पूरब दिशा मैंने अभी आपको बताई कि पूरब दिशा इस साइड में है, कितना चल रहा है? 8 मीटर चल रहा है। तो ये 8 मीटर हो गया। फिर उसके बाद वो हमसे कह रहा है कि फिर बाईं ओर 135 डिग्री पर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। ये इसमें भाई चेंज कर लेना, मीटर और किलोमीटर दे रहा है, दोनों में या तो मीटर कर लेना या दोनों में किलोमीटर कर लेना, मिस्टेक हो गई है वो। तो फिर कह रहा है कि फिर 135 डिग्री बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर यानी मुंह इस साइड में है, आप लोगों को पता है बायां किधर होगा? ऊपर होगा। डिग्री की जरूरत पड़ रही है, फिर से प्लस बना दो। अभी उसकी चलने की दिशा ये वाली है, बाईं ओर मुड़ेंगे तो यहां से यहां तक 90 और 90 में 45 और जोड़ दे तो ये कितने डिग्री हो गया? 135 डिग्री मुड़ गया। कितना चलाना है? 8 मीटर चलाना है। तो ये 8 मीटर मैंने उसको फिर चला दिया। मीटर लिख रहा है तो मीटर, किलोमीटर लिख रहा है तो किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है। अभी तक क्या था कि 135 डिग्री मुड़ा, अब उसने क्या कहा? केवल बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर का मतलब केवल बाएं या केवल दाएं का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में इसको बाईं ओर मुड़ाऊंगा तो मुंह इस साइड में, बायां किधर होगा? इस साइड में होगा। 90 डिग्री अगर मैं मुड़ाता हूं तो मैंने फिर से प्लस का चिन्ह बनाया और ये चलने की डायरेक्शन थी तो यहां से यहां तक ये 45 और 45 90, तो ये 90 डिग्री मुड़कर कितना चला? फिर से 8 मीटर चला। अब वो यहां पर आके तकरीबन रुक गया। ठीक है, तो वो अब हमसे कह रहा है कि तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछ रहा है, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ से जहां से चलना शुरू किया और अंतिम स्थान यानी कि जहां पर वो पहुंचा है। तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बोला था कि दिशा एवं दूरी हमेशा एक सीधी रेखा में नापी जाती है।
तो आप लोगों को यहाँ पे प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी पता करनी है, तो हमें ये दूरी निकालनी है। तो ये दूरी निकालनी है, तो आप लोगों को पता है कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो मेरे को अगर ये पूरी भुजा पता हो, तो इस पूरी भुजा में से अगर मैं इस भुजा को निकाल दूंगा तो ये आपकी दूरी बच जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करता हूं, तो उसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कर्ण मेरे को नहीं पता, तो मान लीजिए ये x है, तो x स्क्वायर बराबर लंब और आधार समान है, यानी 8 का वर्ग 64 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 128। वर्ग हटाओगे, यहाँ पर अंडर रूट लगा दोगे, तो इसके फैक्टर करोगे तो 8 64 64 दूनी 128, यानी कि आपका 8 अंडर रूट 2 मीटर निकल के आ जाएगा। तो ये पूरी दूरी जो है वो निकल के आ गई, x का मान 8 अंडर रूट 2। मेरे को ये वाली दूरी पता करनी है, तो इस 8 अंडर रूट 2 यहाँ से यहाँ तक पूरा है, उसमें से अगर इसको निकाल दूं तो ये दूरी बच जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 8 अंडर रूट 2 माइनस का 8 करूंगा तो हमारी ये दूरी निकल के आ जाएगी। 8 यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यानी कि अंडर रूट 2 माइनस 1 मीटर। क्लियर है? तो ऐसा ही हमें ऑप्शन में दिया है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आ सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर? तो इसी तरीके से रोजाना आपको ये वीडियो मिलेगी, तो प्रत्येक पेज में, एक पेज में 2 भाग है, तो एक भाग आपको एक वीडियो में मिल जाएगा और एक भाग आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो इस तरीके से रोजाना इस बुक का सॉल्यूशन देंगे। जिसके पास बुक नहीं है वो कोचिंग से आके बुक ले जा सकता है, और बाकायदा स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके इस पूरी किताब का सॉल्यूशन आप लोगों को दे देंगे। धन्यवाद।